स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, अभिषेक बच्चन का आज जन्मदिन है। अभिषेक बच्चन पहली बार नहीं है जो हमेशा सुर्खियों में आते रहे हैं। आज तक अभिषेक बच्चन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला। आपको बता दें कि काफी कम उम्र से लोगों को लगा कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से एक बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा है बच्चन, अमिताभ बच्चन का नाम उनके साथ जुड़ा है, लेकिन इस नाम का कहीं भी अभिषेक बच्चन को फायदा नहीं हुआ। अगर हम नेपोटिज्म की बात यहाँ पर करते हैं तो नेपोटिज्म अगर बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का फायदा अभिषेक बच्चन को नहीं मिल पाया है। अभिषेक बच्चन नेपोटिज्म में आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि बच्चन टाइटल होने के बावजूद अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में बहुत कुछ झेलना पड़ा। लगातार फ्लॉप फिल्में, लगातार ट्रोलिंग का सामना, उसके बाद ऐश्वर्या राय से शादी हो जाना, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग का किस्सा खत्म नहीं होता था। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम अभिषेक बच्चन की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि आखिर अब तक बचपन से लेकर अब तक अभिषेक बच्चन ने कितना कुछ झेला है, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का करियर जिस तरह हर दौर में बुलंदी में रहा, उनके बेटे अभिषेक बच्चन वैसा कमाल नहीं दिखा पाए। बॉलीवुड करियर में उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी जो बुरी तरह फ्लॉप रही। पिता सदी के महानायक और बेटा लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहा है, ऐसी बातें कहकर लोगों ने ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। एक बार एक प्रसिद्ध मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीर के साथ लिखा गया कि 0 नंबर 1। अभिषेक बच्चन फिल्में फ्लॉप होने और आलोचना से बहुत परेशान हो गए थे। वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे, लेकिन अमिताभ की एक सलाह ने उनका करियर वापस ट्रैक पर ला दिया। अभिषेक बच्चन ने आपको बता दें कि बात की थी इंटरव्यू में और बताया कि वो एक बार फिर बॉलीवुड छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने बताया कि जब मैंने मीडिया में पढ़ा कि कुछ लोग मेरे काम को लेकर गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, तब उस समय मुझे लगा कि इंडस्ट्री में आना मेरी गलती थी। मैं अपने पिता के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूँ। अभिषेक बच्चन ने बताया कि पिता अमिताभ बच्चन ने उन्हें समझाया कि उन्हें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अभिषेक से कहा कि मैंने तुम्हें एक हारा हुआ इंसान बनने की शिक्षा नहीं दी है, तुम्हें हर रोज़ उठकर नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक एक्टर के तौर पर तुम्हारे अंदर हर फिल्म के साथ निखार आ रहा है, काम करो और मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में रिफ्यूजी फिल्म से की थी। यह फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, लेकिन इसके बाद उनकी दर्जनों फिल्म फ्लॉप रही थी। अभिषेक बच्चन ने कई फ्लॉप्स देने के बाद भी कुछ फिल्में ऐसी की जिसे देखकर उनकी एक्टिंग टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता है। फिल्म पा, दम मारो दम, बंटी और बबली, ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अब आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन के हालिया रिलीज की बात करें तो अब तक उन्होंने कई फिल्में की। 8 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में द बिग बुल रिलीज हुई और फिल्म ने उन्हें एक अलग ऊंचाइयों पर लेकर गया। जी हाँ, फिल्म में उन्होंने हर्षद मेहता का किरदार निभाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। अभिषेक बच्चन के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो फिल्म कहानी के सीक्वल में बॉब बिस्वास का किरदार वो निभाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन संजय लीला भंसाली की एक फिल्म में काम करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन भले ही शुरू से काफ़ी फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। अब कहने को अभिषेक को अपने पिता जितनी शोहरत तो नहीं मिली है, लेकिन उनके काम ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर अभिषेक ने खुद को बतौर अभिनेता साबित किया है। कभी धूम के ऑफिसर बन उन्होंने इम्प्रेस किया तो कभी गुरु में बिजनेसमैन बनकर सबका दिल उन्होंने जीत लिया। वहीं आपको बता दें कि लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि अभिषेक बच्चन ने अपने करियर में ऐसा पड़ाव भी देखा है जब उन्हें 17 फ्लॉप फिल्मों का बोझ झेलना पड़ा। मात्र 4 साल में एक्टर ने अपने नाम 17 फ्लॉप फिल्में कर ली। ये दौर भी अभिषेक की जिंदगी में तब आया था जब उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू ही किया था। ऐसे में उन शुरुआती झटकों की वजह से मेकर्स का भी अभिषेक पर से भरोसा उठ गया और उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। बीच बीच में कुछ फिल्में हिट हुई, लेकिन दर्शकों के दिलों में वो कुछ खास जगह बना नहीं पाए। अब कोरोना काल में अभिषेक बच्चन ने फिर खुद को साबित करने का काम किया। जब सभी के बिजनेस ठंडे पड़ रहे थे, जब काम के लिए महामारी दिख रही थी, उस समय अभिषेक ने शानदार काम करके लोहा मनवाया। उनकी वेब सीरीज ब्रिड सीजन 2 ने कमाल प्रदर्शन किया, बिग बुल ने भी कमाल प्रदर्शन किया। उस सीरीज में अभिषेक को एक नई पहचान मिली। जी हाँ, वहीं उस सीरीज की वजह से अभिषेक को OTT के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां उन्होंने खुद के लिए अलग जगह बनाई।
इस समय अभिषेक बच्चन OTT की वजह से सुर्खियों में चल रहे हैं। उनकी फिल्म बिग बुल और बॉब विश्वास जब से रिलीज हुई है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। दोनों ही फिल्मों को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ था। लगातार उनकी एक्टिंग की तारीफ की जा रही थी, क्योंकि लगातार भले ही उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी हो, दर्जनों फ्लॉप फिल्में दी हो, लेकिन जब शुरुआत उन्होंने OTT पर की तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन का करियर रहा है, अमिताभ बच्चन हमेशा हिट रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी एक समय में उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। अमिताभ बच्चन के बेटे होने के कारण लोगों को अभिषेक बच्चन से काफ़ी उम्मीदें थी। लोग अक्सर उनकी तुलना अमिताभ की एक्टिंग से करने लगते हैं, लेकिन इस कारण अभिषेक की राह बड़ी मुश्किल हो गई थी। फिल्म सरकार में अभिषेक की अदाकारी में अमिताभ की झलक दिखी, आप सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब अभिषेक को एक के बाद एक फिल्में उनकी फ्लॉप होने लगी। अभिषेक के जीवन का ये सबसे मुश्किल वक्त था। अब हाल ही के इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि वो ऐसा वक्त था जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन पिता अमिताभ बच्चन की एक सलाह ने उनका जीवन ही बदल दिया। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने बताया कि किस तरह से उनकी फिल्में देखकर लोग उन्हें गालियां देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। अभिषेक ने बताया कि तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने इस प्रोफेशन को चुनकर गलती कर ली है, मैं कुछ और कोशिश कर लेता हूँ लेकिन ये काम नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने अपने पिता से सलाह ली, पिता से बात की, और उनके पिता ने उन्हें सबसे अच्छी सलाह दी कि मैंने तुम्हें इस तरह की शिक्षा नहीं दी है कि तुम पीछे हटो, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। भले ही लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, भले ही लोग तुम्हें बहुत कुछ सुना रहे हैं, लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब आप कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने बहुत कोशिश की और कोशिश उनकी सफल भी रही। भले ही उन्हें सफलता इतनी ज़्यादा नहीं मिली हो, लेकिन OTT में जो बॉब विश्वास और बिग बुल से उनके प्रदर्शन की तारीफ की गई है, लगातार उनके ऊपर बात की गई है, तो यहाँ पर अभिषेक बच्चन का जो करियर है वो बहुत ऊपर उठा। अभिषेक बच्चन एक बहुत ही निखरे हुए कलाकार की तरह सामने आए, क्योंकि इस 2 फिल्म ने अब OTT के कारण उन्हें चर्चा में ला दिया है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना अभिषेक बच्चन के बारे में, आपने जाना कि लगातार ट्रोलिंग का सामना करने वाले अभिषेक बच्चन ने हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया, आगे बढ़े और कहीं ना कहीं वेब सीरीज में कदम बढ़ाया है, डेब्यू किया है वेब सीरीज में, डिजिटल में, और अब उनकी तारीफ बहुत हो रही है, क्योंकि वहां पर जो वेब सीरीज आ रही है, वहां पर जो फिल्म आ रही है OTT पर, उस पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन ने कभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी या फिर स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल किया है, किस्मत काम नहीं आई, किस्मत ने कभी भी साथ नहीं दिया अभिषेक बच्चन का। जी हाँ, तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर अपनी क्या राय आप रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।